तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जितने भी छात्र छात्राएं एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। लिंक जनरेट हो गया है। इन्फॉर्मेशन वाउचर भी यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको फॉर्म कहाँ से भरना है और उसके बाद इन्फॉर्मेशन वाउचर को डाउनलोड करके उसमें पेपर पैटर्न, सिलेबस और इम्पोर्टेंट डेट्स, रिजर्वेशन और जो कुछ भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं एडमिशन को लेके, एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके, वो सारी चीज़ जानने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन वाउचर की PDF मैं आपको अपलोड कर दूँगा, तो उससे आप देख सकते हैं। तो आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे आना है दोस्तों, और यहाँ पे सर्च करना है AU सर्च करना है। और आपके सामने जो पहला इंटरफेस आएगा ये वाला URL का, इस पे आपको सिंपली सा क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपके सामने आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन पोर्टल आ गया है। आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको अभी कुछ ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए एडमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप एडमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। और एडमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको PG एडमिशन का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। आप सिंपली सा इस पर क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको ये कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। प्रेस रिलीज जो हुई है PG एडमिशन को लेके, उसको मैंने आज सुबह की वीडियो में बताया है डिटेल में, तो वो आप वीडियो देख लेना। और रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक है आपको इस पर क्लिक करके मिलेगा। फॉर्म भरते समय कोई भी आपको दिक्कत आएगी तो टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप 11 बजे से लेकर 5 बजे तक इस ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं, या इन 2 नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई शिकायत है या एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर कोई सुझाव है तो आप इस ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं, इस Gmail पे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ये फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस लिंक पे, तो आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पे आप क्लिक कीजिएगा। ये तीसरे नंबर वाला जो ऑप्शन है PGAT सेकेंड इंक्लूडिंग LLM, BEd, MEd, MBA RD, तो तीसरे नंबर वाला सेलेक्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। फिर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए जो ब्लैंक हो रहा है रेड और ब्लैक कलर में, इस पर क्लिक करते ही आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। और इन्फॉर्मेशन वाउचर देखिए कहाँ से डाउनलोड करना है, तो जो इन्फॉर्मेशन वाउचर है आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। एमेड वाले पे क्लिक कर देंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद फॉर्म भरने की जो इम्पोर्टेंट डेट्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट आज से हुआ है, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है आपका वो 5 जून तक है। पेमेंट आप 16 मई आज से ही कर सकते हैं, और पेमेंट करने का भी लास्ट डेट 5 जून है। एडमिट कार्ड आपका कब आएगा और वो सारी चीज़ें मैंने आज के वीडियो में बताई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करके क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो हम इस पर सिंपली सा क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी हमारे सामने पोर्टल आ जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको देखिए क्या क्या करना है। 6 स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन, देखिए यहाँ पे आपको फॉर्म कैसे भरना है। ये 6 स्टेप में आपको फॉर्म भरना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, फिर आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपके SMS, आपके मोबाइल नंबर पे SMS किया जाएगा। फिर आप उस यूज़र नेम और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, फीस पेमेंट करना होगा, और जो आपका फॉर्म का PDF है उसको प्रिंट करके अपने साथ रख लेना है, अपने मोबाइल में रख लेना है। और उस फॉर्म में, जो फॉर्म आप प्रिंट करके रखेंगे, उसमें पेमेंट का भी डिटेल होना चाहिए। विथ पेमेंट डिटेल के साथ आपका फॉर्म PDF होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। अप्लीकेंट का फुल नेम आपको कंफर्म करना है, यानी कि दोबारा लिखना है। देखिए यहाँ पे जितने भी सेक्शन में स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी है, वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल करनी है। अगर वो चीज़ आप फिल नहीं करते हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे।
इसके बाद पिताजी का नाम, माताजी का नाम, नेशनलिटी में आपका इंडियन हो जाएगा। मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर आप दीजिएगा जो आपके पास जिसका एक्सेस हो, जो आप रेगुलरली यूज करते हो, क्योंकि एसएमएस उसी पे जाएगा और एसएमएस में ही आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको दिया जाएगा। ईमेल आईडी भी वही चीज़ आप करेंगे कि जिसका एक्सेस आपके पास है वही ईमेल आईडी यहाँ पे यूज करेंगे आप। और कंफर्म ईमेल आईडी में आपको दोबारा ईमेल आईडी लिखना होगा। जेंडर में आप मेल फीमेल जो भी हैं वो लिख दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। और ये चीज़ आप जान लीजिए कि ये सारे डिटेल आपको 10th के मार्कशीट के बेस पे डालने हैं। जो आपका हाई स्कूल में डिटेल है और जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स में आपका डिटेल होगा वही डिटेल से आपको डालना है, क्योंकि हाई स्कूल की ही मार्कशीट के बेस पे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द डिटेल्स बिलो शुड बी इंटर्ड एज एट अपीयर्स इन द मैट्रिकुलेट सर्टिफिकेट, क्लास 10th सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अवार्डेड टू you. There should not be any variation in application form और स्पेलिंग विथ रिस्पेक्ट। तो मतलब 10th में जो लिखा होगा वही मान्य होगा यहाँ पे, तो उसी को डिटेल देख के आप लिखिएगा। फिर इतना सारा करने के बाद आपको ये प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए थोड़ा स्क्रॉल करना है। रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए लॉगिन का ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, ये कॉर्नर में है, अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लीजिएगा। और लॉगिन के बाद अपना क्वालिफ़िकेशन डिटेल, फ़ोटो, सिग्नेचर, जो चीज़ भी आपको मांगा जाएगा वो डाल के आपको फॉर्म अच्छे से फिल कर लेना है। कहीं पे फॉर्म भरते समय यदि कुछ समझ नहीं आएगा तो उसके लिए आप यूनिवर्सिटी के जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जीमेल पे आप कोई जीमेल अपना सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर मेरे नंबर पे पर्सनली मैसेज कीजिएगा स्क्रीनशॉट के साथ कि फॉर्म भरने में आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो फिर मैं आपको उसका सल्यूशन बताऊँगा कि कैसे उस चीज़ का समाधान हो सकता है। तो अब ये तो हो गई फॉर्म भरने की बात। अब इसके बाद आपको एमएड का इन्फॉर्मेशन वाउचर जो यूनिवर्सिटी ने जारी किया है उसमें हम सिलेबस, पेपर पैटर्न, रिजर्वेशन और एडमिशन लेने के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनको देखेंगे। तो जो फॉर्म भरने का डेट दिया गया है 16 मई से 5 जून तक, इस डेट में आप फॉर्म भर लीजिएगा। और फॉर्म भरते समय कोई भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि करेक्शन डेट के बारे में कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है यहाँ पे। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इस पर क्लिक करके आपको इन्फॉर्मेशन वाउचर डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो मैं वहाँ से आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 2024 सेशन का इन्फॉर्मेशन वाउचर उन्होंने जारी किया है, जिसमें कि इन्फॉर्मेशन है और गाइडलाइंस हैं एडमिशन से संबंधित। ये जारी किया गया है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा संकाय के तरफ से। और अगर आप इस लिंक पे भी डायरेक्ट इस लिंक को भी टाइप करते हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्म भरने वाले पोर्टल पे आप पहुंच जाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इम्पॉर्टेंट नोट्स में आपको ये पढ़ लेना है कि इसमें क्या कुछ लिखा है, और जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ मैं आपको इसमें बता देता हूँ। फॉर्म भरने का यहाँ पे डेट दिया गया है। एडमिट कार्ड आपका 1 वीक बिफोर द टेस्ट डेट, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उससे 1 हफ्ता पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और एंट्रेंस टेस्ट आपका होगा 3rd वीक ऑफ जून के तीसरे सप्ताह में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाएगा। ये चीज़ आपको देखना है। इसमें सबसे पहले तो फॉर्म भरने से संबंधित आपका इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटोग्राफ आपका लगेगा, सिग्नेचर लगेगा। तो देख लीजिएगा कितने केबी का मांग रहा है, उतने केबी का आप वहाँ पे लगा दीजिएगा। और उसके बाद फॉर्म फीस जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 1600 रुपये आपका जनरल, EWS और OBC के लिए है। 800 रुपये आपका फॉर्म फीस SC ST और PWD के लिए है। ये चीज़ आप देख लेंगे। और
इसके बाद आपका जो चीज़ इसमें ज़रूरी है मैं वो बता देता हूँ आपको, बाकी आप अपने से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि जो आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में टोटल एमएड की सीट हैं वो 62 सीटें हैं, और ये सीटें आपके एनसीटी के से रिकॉग्नाइज्ड हैं, और 62 सीटें टोटल आपकी वहाँ पे हैं। और वहाँ पे जो एमएड होता है वो 2 साल और 4 सेमेस्टर का एमएड होता है। ये आपके इन्फॉर्मेशन वाउचर में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, पिछले साल जो था बस उसी में डेट चेंज करके अपलोड कर दिया गया है। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी आप देख लीजिए। और ऐसा उसमें कुछ है नहीं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कौन एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू एमएड प्रोग्राम शुड हैव ऑब्टेन्ड एट लीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीएड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी। आपका बीएड होना चाहिए या बीएड के समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए, और वो भी एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी एंड अदर एप्लीकेबल कैटेगरीज शैल बी एज पर रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो केंद्र सरकार के अनुसार आरक्षण होगा वो मानदेय होगा। देयर शैल बी रिलैक्सेशन इन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 5% फॉर SC ST OBC PWD जनरल कैंडिडेट शुड सिक्योर 50% और मोर मार्क्स, वेरेज SC ST OBC PWD शुड सिक्योर 45% और मोर मार्क्स इन बीएड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है कि अगर आप SC ST OBC या PWD हैं तो आपका 45% भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में है तो भी आप एमएड एंट्रेंस का फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें हैं हम स्क्रॉल करके देख लेते हैं। देखिए फॉर्मेट ऑफ एडमिशन टेस्ट जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप कापी पेन लेके लिख लीजिएगा। आपका जो पूर्णांक होगा वो 300 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 300 नंबर का होगा। टोटल क्वेश्चन आपके होंगे 150 क्वेश्चन होंगे। और कैसे क्वेश्चन होंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है द एमएड एडमिशन टेस्ट सेल कंप्राइज ऑफ 150 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। द टेस्ट सेल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। 2 घंटे का समय होगा सॉल्व करने के लिए। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आज के जो प्रेस विज्ञप्ति मैंने सवेरे बताया उसमें लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएंगे आप देख सकते हैं। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन से, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन से। जब हम लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं तो ग्रामर आता है, ग्रामर हमें पढ़ना होता है। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट अफेयर से, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेंटल एबिलिटी से, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके कोर कोर्स ऑफ बीएड सिलेबस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में बीएड का सिलेबस है उससे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसकी तैयारी आपको इस चैनल पे कराई जाएगी। आज से हो सकता है क्लासेस आना स्टार्ट हो जाए। अगर आज किसी कारण बस कोई टेक्निकल इशू के कारण क्लास अपलोड नहीं हो पाती है तो कल से फिक्स है कि आपकी क्लासेस अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। अभी मैं साइकोलॉजी वाला पोर्शन आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, और साइकोलॉजी के ऊपर मैंने ऑलरेडी 10 वीडियो लेक्चर लिए हैं, तब तक आप उसको देखिए। और उसी में मैं आगे मुझे बुद्धि पढ़ाना है, इंटेलिजेंस, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी पढ़ाना है तो उसको मैं पढ़ाऊँगा ये चीज़, और मोटिवेशन भी है उसमें, तो वो सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा। तो यहाँ से आपको पढ़ना है। टेस्ट सेंटर जो भी होगा आपको एडमिट कार्ड पे आपके लिखा रहेगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आपका गैप है टीचर ट्रेनिंग कोर्स और एमएड में एडमिशन लेने के दौरान कोई गैप है, जैसे कि आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स 2024 में पास नहीं किए हैं, 23 में पास किए हैं, 22 में पास किए हैं, 21 में पास किए हैं, तो आपका नंबर कटेगा। अगर आप 22-23 में पास किए हैं 5% आपका कट जाएगा, घट जाएगा। जितना भी आपका मेरिट आता है एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो आप स्कोर गेन करते हैं उसमें से 5% घट जाएगा। अगर आप 21-22 में टीचर ट्रेनिंग कोर्स पास किए हैं तो 10% घट जाएगा। अगर आप 20-21 में पास किए हैं तो 15% घट जाएगा।
और इसके बाद आप उससे कितना भी पीछे किए तो 15% से अधिक मतलब आपका नहीं कटेगा। तो गैपिंग का यहाँ पे नंबर कटता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। एडमिशन के समय जो आरक्षण आपको मिलेगा एक्ट नंबर 26/2005 के अनुसार यहाँ पे आपको सीटों में आरक्षण देखने को मिलेगा। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो 15% एससी वालों को मिलेगा, एसटी वालों को 7.5%, 27% ओबीसी वालों को, 10% इनको ईडब्ल्यूएस वालों को मिलेगा। तो अभी हो रहा है ना, जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार और बीजेपी सरकार के बीच में फाइट हो रही है। इंडिया गठबंधन वाले बोल रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आ जाती है तो हम रिजर्वेशन को बढ़ा देंगे। तो देखिए क्या होता है। बाकी दिव्यांग को भी यहाँ पे आरक्षण मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो जो भी स्पेशल कैटेगरी हैं, टीचर, एम्प्लॉय, वार्ड कोटा, सबको यहाँ पे आरक्षण मिलता है। अगर आपको आरक्षण लेना है तो ओबीसी चाहे फिर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये आप अपना प्रमाण पत्र बनवा के जारी रखिएगा, एकदम तैयार रखिएगा। अगर आपके पास सेंट्रल लेवल का ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या एससी, एसटी का प्रमाण पत्र नहीं है तो आप आरक्षण नहीं ले पाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नो वेटेज फॉर एनसीसी, एनएसएस के लिए यहाँ पे वेटेज आपको एमएड कोर्स में नहीं दिया जाएगा। स्पोर्ट कोटा सेल नॉट बी अवेलेबल, तो यहाँ पे आपको एनसीसी, एनएसएस या स्पोर्ट का वेटेज नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपके 62 सीटें हैं ही, और ये आपके भारत की जानी मानी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यहाँ पे क्लासेस भी बहुत अच्छी चलती हैं। यहाँ के बच्चे भी जब एमएड करके निकलते हैं तो वो कुछ अच्छा करते हैं, अपना योगदान देते हैं। तो यहाँ पे सीटों के लिए मारा मारी होती है, तो वेटेज आपको यहाँ पे कहाँ से मिल पाएगा, ये चीज़ तो आप जान ही सकते हैं। अगर और सीटें होती, 100-200 सीटें होती, तो आपको मैं बोल सकता हूँ कि भाई मिलता। अब देखिए पढ़ना क्या है, जो बीएड से संबंधित 100 क्वेश्चन आएंगे, यहीं से आएंगे, और उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें तैयार करना होगा। पहला आपका है फिलॉसफी एंड सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय पक्ष। तो इसमें ये सारा चीज़ आपको पढ़ना होगा। मैं आपको यहाँ पे सिलेबस इसलिए पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने पिछले साल सिलेबस एक्सप्लेन किया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। उसमें मैंने सारा सिलेबस आपका एक्सप्लेन किया। यहाँ पर आपको मैं खाली आपका मेजर टर्म आपको बता दे रहा हूँ। फिर इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, कि एक लर्नर का विकास कैसे होता है। तो ये आपका साइकोलॉजी वाला पोर्शन है, यही मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो मैंने ऑलरेडी 10 वीडियो लेक्चर ले रखा है CUET PG वालों के लिए। जब अभी CUET PG का इससे पहले फॉर्म आया था तो उनके लिए वो क्लासेस मैंने ली हुई हैं, तो आप उसको ज़रूर से देखिए, क्योंकि उसमें आपको मैंने थ्योरी पढ़ाया है एकदम विस्तार से, 0 से थ्योरी पढ़ाया है साइकोलॉजी का, और प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं। तो वो दोनों आप देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने CUET PG के कराए हैं, तो वो चीज़ भी आप देखिए, वो आपको सारे बहुत ही मदद करेंगे। तो अभी साइकोलॉजी का ही पोर्शन मैं कल से पढ़ाऊँगा, तो इसको आप देखिए। और जितने भी बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फॉर्म भरे हुए हैं, आप उनको उस वीडियो का लिंक भी शेयर कीजिए। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट। तो स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट मैंने स्पेशल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए ही पढ़ाया हुआ है, स्पेशल से। ये मैंने आपके लिए ही पिछले साल पढ़ाया था, जितने बच्चे फॉर्म भरे थे तो उनके तैयारी के लिए ही मैंने ये पूरा सिलेबस एक एक टॉपिक कराया हुआ है स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट का। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस लिंक पे जाकर इस प्लेलिस्ट को पूरा देखकर नोट्स बना लीजिएगा। यहाँ से आप लिख के ले लीजिए कि आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर इसके बाद आपका है प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो ये पढ़ाना है। और ये भी आप टॉपिक लिख के, चैनल का नाम लिख के, मेरे चैनल का नाम लिख के सर्च करेंगे तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, तो कुछ टॉपिक आपको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद असेसमेंट ऑफ लर्निंग आपको पढ़ना है। ये सारा बीएड के बुक से पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब पे टॉपिक सर्च कीजिएगा। कोई भी चैनल मिले ऑथेंटिक होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, लगे कि वो आपको भटका नहीं रहा है, वो चीज़ें बता रहा है जो एग्ज़ाम में पूछी जानी है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT आपको पढ़ना है। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग पढ़ना है, तो ये भी आपका साइकोलॉजी से संबंधित पोर्शन है, तो ये मैं पूरा पढ़ाऊँगा, कल से ही आपको पढ़ाऊँगा। तो ये साइकोलॉजी वाला आप टेंशन मत लीजिए, वो चीज़ मैं आपको पूरे अच्छे से क्लियर करा दूँगा। एजुकेशन इन
कंटेम्प्ररी इंडियन सोसाइटी आपको पढ़ना होगा, और इसके बाद आपको स्कूल मैनेजमेंट पढ़ना होगा। तो स्कूल मैनेजमेंट की क्लासेस आपको कल से या परसों से इस चैनल पे मिलेंगी। वो क्लासेस मैं किसके लिए ले रहा हूँ, वो क्लासेस मैं बीएड 4th सेमेस्टर वालों के लिए पढ़ाऊँगा। जो अभी बीएड के 4th सेमेस्टर में इनरोल्ड हैं उनके लिए पढ़ाऊँगा, लेकिन सिलेबस सेम है। तो आप उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप उस क्लासेस को पूरा देख लेते हैं तो ये आपका स्कूल मैनेजमेंट वाला पूरा पोर्शन अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट एकदम जीरो से मैं एकदम अच्छे से पढ़ाऊँगा उसमें। तो वो चीज़ मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आपका सिलेबस कहाँ कहाँ से कवर हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर बिल्कुल स्लो स्पीड से पढ़ेंगे तो फिर तैयारी नहीं हो पाएगी। एक्शन रिसर्च आपको पढ़ना है, तो एक्शन रिसर्च में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। ये हेल्प डेस्क नंबर है, कोई भी समस्या हो तो आप इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब उसके बाद आपके ऊपर है कि आप तैयारी कैसे करते हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि आप यहाँ से तैयारी कीजिए और अच्छे नंबर लाकर मेरे साथ इंटरव्यू कीजिए कि आपने कैसे तैयारी कर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक एडेड सीट प्राप्त कर ली। तो आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत कर पाते हैं। बाकी मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके साथ काउंसलिंग तक बना रहूँगा। और उसके बाद भी इस चैनल पर एमएड की रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चलाई जाती हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए। हो सकता है कल या परसों से एमएड 2nd सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट भी हो जाएंगी। जब आपका एमएड में एडमिशन हो जाता है तो मैं आपको फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जो पेपर होता है वो पढ़ाता हूँ, और लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए मैं स्पेशल उसमें पढ़ाता हूँ। बाकी सारे यूनिवर्सिटी जिनका भी सिलेबस मैच हो जाता है तो वो पढ़ लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड हर एक ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पहुंचाई जाती है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी नोटिफिकेशन या फिर पीडीएफ रिलीज होती है आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से तो वहीं पे मैं उसको सेंड करता हूं। साथ ही अगर आप हमसे कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई समस्या का समाधान पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके आप कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ कल से आपकी एमएड एंट्रेंस की क्लासेस आना शुरू हो जाएंगी, तो उनको आप रेगुलर बेसिस पे देखिए। और जो भी आपके सहपाठी हैं जो एमएड एंट्रेंस फॉर्म फिल किए हैं एयू से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो उनको शेयर कीजिए।